यस, आज तैयार है शाम को वचन में चलने के लिए। और बहुत खूबसूरत विषय आज प्रभु ने मुझे दिया, शैतान एक आत्मिक जन को कैसे फंसाता है। हालेलुया। आपको ये बात जानना बहुत जरूरी है। जब आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं, तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें हैं जो शैतान इस्तेमाल कर सकता है मुझे भरमाने के लिए, मुझे बिगाड़ने के लिए, है ना। आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। मैंने अभी बाइबल से एक स्थान से आपके बीच में पढ़वाया, मत्ती उसका 24 अध्याय और उसके 3 से 14 पद के बीच में मैंने आपको वचन में से पढ़वाया है। और आप सब इस अध्याय से वाकिफ हैं, क्योंकि ये अंतिम दिनों में जो घटेगा उसके विषय चर्चा करता है ना। हम अक्सर इस बात को सोचते हैं कि अंतिम दिनों में होगा क्या, और चेले भी परेशान थे और वो यीशु मसीह से सवाल करते हैं और कहते हैं, हमें बता कि बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। वो भी कहीं ना कहीं एक विचार रखते थे कि कब प्रभु आएंगे दोबारा से, कब सेकंड कमिंग होगी, कब जगत का अंत होगा, सारी बातें। और उन्होंने यीशु मसीह से इस विषय बात करी, उनसे पूछा। और जब उनसे पूछा तो यीशु ने जो उत्तर दिया उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। लिखा है 4 पद में, मत्ती 24 के 4 पद में, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। हालेलुया। आपको मालूम है, जिस ओर यीशु मसीह ने सर्वप्रथम इशारा किया, जिस बात की ओर यीशु मसीह ने सबसे पहले बताया, वो ये बताया कि अंतिम दिनों में जो सबसे अधिक होगा वो होगा भरमाया जाना। हालेलुया, है ना। बाइबल में साफ लिखा है कि लोग तुम्हें भरमाएंगे। और आज आप देखिए, आज सबसे अधिक संसार में यही हो रहा है ना। बहुत सारे लोग खड़े हो रहे हैं, बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें करते हैं और लोगों को भरमा देते हैं। यीशु मसीह ने जो अपने चेलों को सबसे पहले बोला वो ये था कि अंतिम दिनों में डिसेप्शन बढ़ जाएगा, भरमाया जाना बढ़ जाएगा, लोग भरमाएंगे। कोई यीशु मसीह के नाम से खड़ा हो जाएगा और कहेगा मैं मसीह हूं, है ना। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे और तरह तरह के चिन्ह चमत्कार और बहुत सी बातें दिखाएंगे, और हुए को भी भरमाएंगे। हालेलुया। ऐसे लिखा है ना बाइबल में कि वो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। जब मैं ये पढ़ रहा था, प्रभु ने मुझसे बात करी। ये बात यीशु मसीह अपने डिसाइपल्स को बोल रहे थे, चेलों को बोल रहे थे। अर्थात वो बता रहे थे कि अंतिम दिनों में देखो तुम्हारे साथ ये बीतेगा, विश्वासी जन पर ये सारी बातें बीतेंगी, और उनमें सबसे प्रमुख होगा भरमाया जाना, है ना। किसी और से बात नहीं कर रहे थे, डिसाइपल से बात कर रहे थे। और आज के संदर्भ में मैं बात करूं तो ये चेतावनी, ये सावधानी बरतने के लिए प्रभु मुझे और आपको कहते हैं। हालेलुया। एक साधारण व्यक्ति को भरमाना बहुत आसान है। आपको मालूम, एक साधारण व्यक्ति को जो प्रभु को नहीं जानता, जो आत्मिक नहीं है, उसे भरमा लेना बड़ा आसान है। शैतान उन्हें छोटी छोटी चीजों में उलझा के भरमा देता है ना। उसे जीवन का नाश करना है। बाइबल साफ कहती है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, चोरी करने, घात करने, नाश करने आता है, पर मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। बाइबल में साफ लिखा है कि चोर इसी काम के लिए आता है, नाश करने आता है। अब शैतान साधारण लोगों को कैसे नाश करता है पता है? छोटी छोटी चीजों में फंसाता है। कैसे? किसी को नशे में फंसा दिया, है ना। जवानों के बीच में जब वो काम करता है तो वो नशों में फंसा देता है, और ऐसी स्थिति में ले आता है कि बस बहुत बुरी कंडीशन में, बहुत ही बुरी स्थिति में वो लेके आ जाता है। किसी को व्यभिचार में फंसाएगा, किसी को लालच में फंसा देगा, छोटी 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 चीजों में फंसा के रख देता है। उसे पता है ये इसी में फंस जाएगा,
है ना। पर एक आत्मिक जन को फंसाने के लिए वो अलग तरीके का डिसेप्शन लेके आता है। पता है क्या है? वो आत्मिक जन को फंसाने के लिए आत्मिक डिसेप्शन लेके आता है। हालेलुया। स्पिरिचुअल ट्रैप जिसे हम कह सकते हैं, एक आत्मिक जाल वो आपके सामने लेके आता है। कितने ने घर में चूहे पकड़े? हाँ, सबने पकड़े? पकड़े? मैंने पकड़े, है ना। तो चूहे जब छोटे होते हैं ना, आपकी चूहेदानी का जो साइज होता है अगर सही है, नॉर्मल साइज है, तो छोटे चूहे तो बड़े आराम से फंस जाते हैं, है ना। लालच लगाओ, ब्रेड का टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा, कुछ भी लगा दो, वो आराम से फंस जाएंगे, है ना। रात में लगाओ, सुबह देखो तो अंदर आवाज आती है, कुट 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 कुट, है ना। फंसा हुआ होता बेचारा, कोशिश करता निकल जाऊं कहीं से, पर निकल नहीं पाता। पर मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं। हमारे घर में चूहा आ गया पीछे दिनों में, हो गए काफी टाइम हो गया, और उसने हमें बड़ा परेशान किया। हम रोज चूहेदानी लगाते, और वो एक्चुअली बड़ा बहुत था, मोटा, ताजा, तो तगड़ा, सॉरी ताजा कह रहा हूं, जैसे कोई तगड़ा था, है ना। तो जब हम उसे लगाते तो वो रोटी तो गायब होती सुबह, और चूहेदानी खुली होती। हम बड़ा परेशान, मैं और मेरी वाइफ कहते पता नहीं क्या हो गया, ये फंस ही नहीं रहा। तब हमने उसे निकलते बढ़ते देखा, तो हमें समझ में आया कि इसका साइज बहुत बड़ा है, ये इस वाली चूहेदानी में नहीं फंसेगा। तो आजकल मार्केट में कुछ लेटेस्ट चीजें हैं, है ना, नए उपकरण आ गए हैं। कितनों ने देखा है, वो एक पेपर टाइप का आता है ना, गम होता है इसके अंदर, ग्लू टाइप का होता है, वो चिपक जाता है। तो फिर हम वो लेके आए, खर्च किए पैसे और लेके आए और उसे लगा दिया। सुबह देखा तो फंस गया। आप समझ रहे हैं ना, फंस गया। तो मैं जब इसे मनन कर रहा था, तब हमें समझ में एक बात आई कि कई बार कुछ चीजें बहुत टफ होती है, किसी चीज को फंसाना बड़ा मुश्किल होता है ना, क्योंकि साइज मैटर करता है। ऐसे ही एक आत्मिक जन को फंसाना भी थोड़ा मुश्किल होता है शैतान के लिए, क्योंकि वो आत्मिक जीवन में स्ट्रांग होता है। उसे पता है, छोटे मोटे डिसेप्शन उसे पता है कि मुझे यहां फंसा सकता है ना, मुझे ऐसे फंसा देगा, मुझे व्यभिचार में फंसाएगा। वो कई बार उसमें बच जाता है, वो अलर्ट रहता है। पर पता है, इनको फंसाने के लिए उसके पास नई टेक्निक है, और वो टेक्निक है आत्मिक भरमाना, जिसे कह सकते हैं एक स्पिरिचुअल ट्रैप। और वो इस ट्रैप को लगाता है। वो क्या लगाता है कि व्यक्ति ये समझ नहीं पाता कि सामने वाले जो शख्स है वो वास्तव में प्रभु की ओर से है या शैतान की ओर से ऑपरेट हो रहा है। और बहुत से आत्मिक जन इस बात में फंस जाते हैं। आपको मालूम, बहुत से लोग इन बातों में फंस जाते हैं, और खास करके वो जो अभी अभी बढ़ना आरंभ होते हैं, उन्हें पहचान नहीं होती, उन्हें परख नहीं होती, वो एकदम से फंस जाते हैं इस ट्रैप में। आते हैं एकदम से, कोई जाता है उनके पास, जरा सा इन्फ्लुएंस किया, जरा से चिन्ह चमत्कार देखे और हो गए, है ना, हो जाता है। बहुत सारे लोग फंसते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा कि भविष्यवक्ताओं से, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। मालूम है क्यों? क्योंकि आज प्रभु जानते थे अंतिम दिनों में ऐसा होगा, लोग वचन के भूखे प्यासे कम हो जाएंगे और भविष्यवाणियों के पीछे ज्यादा जाएंगे। हालेलुया, समझ रहे ना। आज जगत में आप देखिए, जहां बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, है ना, हम वेट करते हो मेरे लिए कोई कुछ बोल दे, मेरे लिए बस बोल दे, मेरे लिए बोल दे। हम उसे चेक भी नहीं करते कि ये जो बोल रहा है, ये जो बातें कह रहा है, क्या ये सही है ना, वचन से मेल खाती हैं या नहीं खाती हैं। कई बार हम फंस जाते हैं। इसीलिए प्रभु कहते हैं जो वचन में स्ट्रांग होता है उसके चांसेस कम होते हैं, क्योंकि वो हर एक चीज को परखता है। बाइबल में लिखा है आत्मिक जन हर एक बात को परखता है। हालेलुया। तो शैतान एक आत्मिक जन को भरमाने के लिए नए नए तरीके अपनाता है, आत्मिक चीजें क्रिएट करता है, स्पिरिचुअल ट्रैप लगाता है। आपको मालूम है, बड़ी खूबसूरत बात मेरे को प्रभु ने दिखाई आज सुबह मनन में, जो अभी हमने पढ़े पहले राजाओं की पुस्तक, उसके 13 अध्याय को। जब आप इस अध्याय को पढ़ेंगे आपको यहां बहुत खूबसूरत बात मिलेगी। परमेश्वर एक वचन के साथ एक नबी को बेतेल में भेजते हैं।
मैं अगर आपको थोड़ा सा बताऊं तो इजराइल यहाँ पे दो भाग हो चुका है ना, दो भागों में बंट चुका है। यहूदा अलग हो गया, यहूदा पे जो राज्य कर रहा है रहोबियाम कर रहा है, और इजराइल पे जो राज्य कर रहा था यरोबाम। और जब यरोबाम ने एक बात पे विचार किया कि लोग मुझसे अलग हट जाएंगे, वो जाएंगे और यहूदा में जाकर आराधना करेंगे, यरूशलेम में जाकर आराधना करेंगे, तो लोग मुझसे छटकर वापस दाऊद के घराने से मिल जाएंगे। तो वो वहीं पे एक प्लान करता है, वहीं पे चीजों को स्टैब्लिश करता है और लोग वहीं आराधना करना आरंभ कर देते हैं। और परमेश्वर जानते थे कि ये आराधना गलत है। बेतेल की आराधना, बेतेल की पूजा दंडनीय है। बाइबल में लिखा है इसका, जब आप 12 अध्याय के 32 पद के ऊपर की हेडिंग देखेंगे तो वहां ये मेंशन है। हो क्या रहा था, परमेश्वर ने एक वचन के साथ एक नबी को भेजा, और जब वो नबी वहां जाता है और वो यहोवा का वचन प्रचार करता है और बताता है, वेदी के विरुद्ध में भविष्यवाणी करता है और उससे कहता है, यरोबाम को बताता है कि वेदी फट जाएगी। जो वचन मैंने कहा इसका चिन्ह ये होगा कि वेदी फट जाएगी। और जैसे ही ये बात ये नबी बोलता है, यरोबाम अपना हाथ बढ़ाता है वेदी को पकड़ने के लिए कि ये बच जाए, पर वेदी फट जाती है और उसका हाथ भी सूख जाता है। अब आप बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। यहां पे लिखा है, जब आप 6 पद से पढ़ेंगे, बहन इसे पढ़ेगा 13 का 6 पद से, सुनिएगा बहुत ध्यान से क्या लिखा है बाइबल के अंदर। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, हाँ, अपने परमेश्वर यहोवा को मना और मेरे लिए प्रार्थना कर कि मेरा हाथ ज्यों का त्यों हो जाए। हाँ। तब परमेश्वर के जन ने यहोवा को मनाया और राजा का हाथ फिर ज्यों का त्यों हो गया। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, मेरे संग घर चलकर अपना प्राण ठंडा कर और मैं तुझे दान भी दूंगा। परमेश्वर के जन ने राजा से कहा, चाहे तू मुझे अपना आत्मा आधा घर भी दे तो भी तेरे घर ना चलूंगा, और इस स्थान में मैं ना तो रोटी खाऊंगा और ना पानी पीऊंगा। परमेश्वर का नबी राजा को उत्तर देता है। राजा का हाथ तो ठीक कर दिया, अब राजा उसे प्रलोभन देता है। राजा कहता है मेरे घर चल, मैं तुझे दान भी दूंगा। तो ये नबी बड़े अलर्ट था, वो जानता था कि मैं परमेश्वर के वचन को लेके आया हूं। परमेश्वर ने मुझसे कहा ना तो वहां पे रोटी खाना, ना पानी पीना, और ना उसी मार्ग से लौटना जिससे तू आया था। और वो अलर्ट था। जब ये राजा उसे बोलता है कि मेरे घर चल और मैं तुझे दान दूंगा, पता है ये मना करता है, कहता तू अपना आधा घर भी मुझे देगा तो भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि प्रभु ने मुझसे कहा है ना तो वहां पे रोटी खाना, ना वहां पे पानी पीना, और ना उस मार्ग से तू वापस लौटना। और जब आप वचन में पढ़ेंगे, यहां पर ये इस ट्रैप से बच गया। हालेलुया, ये इस जाल से बच गया, क्योंकि परमेश्वर का नबी था, इन चीजों में नहीं फंसा। जब राजा ने प्रलोभन दिया, राजा ने कहा दान में दूंगा, सब कुछ दूंगा, ये बच के निकल गया। पर जब आप आगे पढ़ेंगे 11 पद से, तो वहां पे एक बेतेल के बूढ़े नबी का जिक्र पाया जाता है। बेतेल में एक बूढ़ा नबी था। जब ये चर्चा उसके कानों तक पहुंचती है, उसके बच्चे उसे बताते हैं, तो वो कहता है कि तैयारी करो, मेरे लिए एक गधे पे काटी कसो और मैं जाऊंगा और उससे भेंट करूंगा। और वो दौड़कर उसके पास पहुंचता है। अब बहुत ध्यान से सुनना। जब वो वहां पहुंच जाता है तो वो उससे बातचीत करता है और कहता है कि तूने जो जो बेतेल में किया मैंने सुना है, मैंने जाना है। वो कहता है मेरे घर चल, सेम बात कह रहा है मेरे घर चल, अपने जी को ठंडा कर, मैं तुझे भोजन खिलाऊंगा, पानी पिलाऊंगा, मेरे घर चल। पता है ये नबी मना करता है, ये कहता है मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि प्रभु ने मना किया है। परमेश्वर ने कहा है कि तुझे ना तो रोटी खानी ना पानी पीना है, तुझे कुछ नहीं करना, है ना। 18 पद से बहन पढ़िएगा। ये नबी जो बेतेल का बूढ़ा नबी था, ये उस नबी से कुछ कहता है, पढ़िए। उसने कहा, हाँ, जैसा तू नबी है वैसा ही मैं भी नबी हूँ। सुनिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है जैसे तू नबी है ना, वैसे मैं भी हूँ, मैं भी वैसा ही हूँ जैसा तू है। आगे,
और मुझसे एक दूत ने यहोवा से वचन पाकर कहा कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा ले आ कि वह रोटी खाए और पानी पिए। यह उसने उससे झूठ कहा। जी, अतएव वह उसके संग लौट गया और उसके घर में रोटी खाई और पानी पिया। बाइबल में लिखा, जब इसने ये बात कही ना, मैं भी तो तेरे समान ही हूं, मैं भी तो परमेश्वर का नबी ही हूं, और परमेश्वर के एक दूत ने मुझसे आके कहा, उसने एक वचन कहा, और क्या कहा कि मैं तुझे घर ले जाऊं, तुझे रोटी खिलाऊं, पानी पिलाऊं, है ना, और तू अपने जी को ठंडा करना। मैं जब इसे पढ़ रहा था, और बाइबल में मेंशन है कि उसने झूठ कहा था। उसने झूठ कहा सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर का ये जन उसके घर चला जाए, है ना, उसके पास पहुंच जाए, है ना, उसे अपने घर में बुलाना था, उसकी आओ भगत करनी थी, इसलिए उसने झूठ में कह दिया कि मेरे से भी कहा है, मेरे से भी कह दिया है। पर पता है बाइबल में लिखा है, अब यहां पे ये व्यक्ति, क्योंकि इसे लगा चीजें आत्मिक हैं, जैसा मैं हूं वैसा ये भी है, ये भूल गया कि इसने डायरेक्ट वर्ड पाया था परमेश्वर से, और उसका चिन्ह अभी थोड़ी देर पहले पूरा हुआ था। जो कुछ खुदा ने कहा था वो पूरा हो गया था। फिर भी इसने अपनी बात पे ध्यान नहीं दिया कि प्रभु ने तो मुझसे डायरेक्ट बोला है, प्रभु दो बातें कैसे कर सकता है। हालेलुया। और इसने कहा नहीं, ये आत्मिक है तो सही बोल रहा होगा, ठीक ही कह रहा होगा, और वो उसके साथ चला गया। और आपको मालूम बाइबल में लिखा है, जब वो खाना खा रहे थे, भोजन कर रहे थे, मेज पर थे, तब ये जो बेतेल का जो बूढ़ा नबी था, इसी पे परमेश्वर का आत्मा उतर आया। पहले तो झूठ बोला था, आओ भगत करने के लिए, प्लीज करने के लिए कि मेरे घर पहुंच जाए नबी। होता है ना, कई बार झूठ बोलते हैं प्रभु के दासों से, कहते हैं ऐसा हुआ था, पता है मुझे प्रभु ने दर्शन दिया, मुझसे ऐसा कहा, मेरे से ऐसा कहा, आप मेरे घर में आइए, मैंने आपको देखा तो मेरे यहाँ आराधना करेंगे, आप तो ऐसा करेंगे, आप तो ये करेंगे। जो प्रभु का दास परमेश्वर को जानता है, उसकी बातों को जानता है, उसके वचन को जानता है, वो बच जाता है। पर बहुत से लोग फंस जाते हैं। और आपको मालूम, इसने भी यहां पे चूक करी। ये उसके झूठ में, जो उसने फ्लैश में होके बोला था, ऐसा नहीं है, याद रखिएगा, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, एक अभिषिक्त भी चूक जाता है। ये दूसरा वाला भी परमेश्वर का नबी अपने आप को कह रहा था, और परमेश्वर का आत्मा बाद में उस पर उतरा भी, और परमेश्वर ने वर्ड भी दिया। पर कई बार एक अभिषिक्त चूक सकता है। दाऊद चूका था। बाइबल में लिखा है कि शैतान ने उसके मन को उकसाया और उसने जनगणना कराई, है ना, चूक गया, सुन नहीं पाया परमेश्वर की वाणी को, फ्लैश में जाके निर्णय ले लिया। और कई बार बहुत से लोग, हम सब मनुष्य हैं, कई बार अपने फ्लैश की आवाज को सुनते हैं, और हमें कई बार समझ नहीं आता कि प्रभु ने बोला या मेरी खुद की आवाज है। और उसने झूठ में कह दिया, और पता है इसका बड़ा भयंकर परिणाम हुआ। बहन, मैं चाहता हूं 20 पद से पढ़िएगा, इसे सुनिएगा ध्यान से। जब वे मेज पर बैठे ही थे कि यहोवा का वचन उस नबी के पास पहुंचा जो दूसरे को लौटा ले आया था। उसने परमेश्वर के उस जन को जो यहूदा से आया था पुकार कर कहा, यहोवा यो कहता है, इसलिए कि तूने यहोवा का वचन ना माना, और जो आज्ञा तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दी थी उसे भी नहीं माना, परंतु जिस स्थान के विषय उसने तुझसे कहा था उसमें ना तो रोटी खाना और ना पानी पीना, उसी में तूने लौट कर रोटी खाई और पानी भी पिया है। इस कारण तुझे अपने पुरखाओं के कब्रिस्तान में मिट्टी नहीं दी जाएगी। हाँ। जब वह खा पी चुका, तब उसने परमेश्वर के उस जन के लिए जिसको वह लौटा ले आया था गधे पर काठी बंधाई। जब वह मार्ग में चल रहा था तो एक सिंह उसे मिला और उसको मार डाला, और उसका शव मार्ग पर पड़ा रहा, और गधा उसके पास खड़ा रहा, और सिंह भी शव के पास खड़ा रहा। सुनिएगा, इस दास ने एक गलती करी, ये एक आत्मिक ट्रैप में फंस गया। इसे भी नहीं पता था, ये नहीं जानता था, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन में स्थिर नहीं था, जो वचन इसने पाया था, और ये बहक गया। और बाइबल में लिखा है उसी समय उसने मृत्यु को प्राप्त किया। हालेलुया। पता है हमारे साथ क्या होता है, जब हम परमेश्वर में, जो आत्मिक लोग हैं, हम जब इस स्पिरिचुअल ट्रैप में फंसते हैं, इस आत्मिक चीज में जो परमेश्वर की ओर से नहीं होती है, हम फंस जाते हैं, भरमाए जाते हैं। मैं आपसे कहूं, जो प्रभु ने कहा, हम भरमाए जाते हैं, है ना, लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, लोगों को अपने साथ मिला लेने के लिए कई बार लोग झूठी बातें बोलते हैं,
बहका के भरमा कर अपने साथ मिलाते हैं, है ना। परमेश्वर आज उनको बता रहा है कि ये होगा अंत में। पता है, इसने एक बड़ी कीमत अदा करी। बाइबल में लिखा है ये अभिषेक था और उसी समय मर गया। पता है, जो लोग ऐसा गलती करते हैं, जो आत्मिक जीवन में इस तरीके से भरमाए जाते हैं, उनके साथ भी ऐसा होता है, वो भी एक मृत्यु में चले जाते हैं। वो है आत्मिक, हालेलुया। वो भी आत्मिक मृत्यु में चले जाते हैं। उन्हें ये डिसेप्शन समझ नहीं आता, उन्हें ये स्पिरिचुअल ट्रैप समझ नहीं आता और वो इसमें गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें चीजें ऐसी दिखाई जाती हैं कि मानो कि सच में प्रभु की ओर से है। इन अंतिम दिनों में मैं आपको वार्न करना चाहता हूं। यीशु मसीह ने अपने डिसाइपल्स को कहा, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, है ना। बहुत से आएंगे जो कहेंगे मैं मसीह हूं, मैं मसीह की ओर से हूं, और आपको लगेगा यस सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। मैं आपको एक पहचान देता हूं एक आत्मिक जन की। अगर आप पहचानना चाहते हैं तो उसके प्रेयर रूम से उसको देखा करिए, हालेलुया। समझ रहे ना, उसकी बातों से नहीं, पर उसके प्रेयर रूम को देखिए कि वो प्रभु के साथ कैसा है, उसका संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है, वो प्रभु के साथ कैसे रहता है। आपको मालूम है ये वर्ड मुझ पे प्रभु ने कैसे दिया। मैं एक परिवार के लिए प्रेयर कर रहा था, वो परिवार हमारे यहाँ आता है, अब नहीं आ रहा बहुत समय से। मैं उस परिवार के लिए प्रेयर कर रहा था क्योंकि मेरे कानों में कुछ चर्चा पड़ी कि वो परिवार भटक सा गया है, परमेश्वर से दूर हो गया है। अब मैं बहुत चिंतित था, तो मैंने परमेश्वर के सामने इस बात को रखा और प्रभु ने मुझे ये वर्ड दिया कि लोग भरमाए जाते हैं, हालेलुया। वो फंस जाते हैं डिसेप्शन में, उलझ के रह जाते हैं और हम कई बार नहीं समझ पाते। इसलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूं, इस स्पिरिचुअल ट्रैप से बच के रहिए। ये शैतान का आज के समय में, इस अंतिम दिनों में, क्योंकि हम जानते हैं अंतिम दिन चल रहे हैं। बाइबल में लिखा है परमेश्वर की हुई भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, वचन की बातें पूरी हो रही हैं, और हम लास्ट डेज में हैं। और लास्ट डेज में ये डिसेप्शन बढ़ेगा। इसलिए कभी भी आप ऐसी गलती ना करें। आप अगर वर्ड में नहीं पाए जाते और सिर्फ चिन्ह चमत्कार के पीछे दौड़ते हैं, मैं हमेशा कहता हूं गलत नहीं है, बहुत मिरेकल्स होते हैं प्रभु करते हैं, परमेश्वर बड़े काम करते हैं, पर आप किन बातों पे केंद्रित हैं ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप चिन्ह चमत्कार देखकर प्रभु को ग्रहण करते, प्रभु में आते हैं, तो एक समय के बाद जब बीमारियां दोबारा आएंगी, तकलीफें दोबारा आएंगी, सारी चीजें दोबारा हो सकती हैं, तब आप लौट जाएंगे। लेकिन जब आप प्रभु पे विश्वास करके उसके प्रेम को जांच कर आएंगे कि उसने मेरे लिए कुर्बानी दी, वो मेरे लिए मर गया, उसने मेरे लिए दाम चुकाया ताकि मैं उद्धार पालूं, ताकि मैं नजात पालूं, तो पता है ये सारी चीजें आपको खुदा के प्रेम से फिर कभी अलग नहीं कर सकती, हालेलुया। फिर आप आनंदित रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है, बीमार हूं, तकलीफ में हूं, मैं खुदा की इबादत करता रहूंगा, हालेलुया। फिर आप भरमाए नहीं जाएंगे। यस, आपको जरूरत है हीलिंग्स की, आप प्रेयर कराइए, प्रभु आपको हील करे, तो उस पर केंद्रित मत रहिएगा कि पाए और चले जाए। नहीं, लॉर्ड के वचन में कुछ नहीं दिमाग लगाते क्या हो रहा है, वहां वचन है नहीं है। मैंने पहले भी प्रचार किया कि वर्ड आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा, वचन पे आपका ध्यान हो रहा है, चीजें आपको प्रार्थना कक्ष में धकेल रही हैं, परमेश्वर के नजदीक लेके जा रही हैं या नहीं जा रही हैं, या आपके जीवन के ऊपर केंद्रित कर रही हैं। आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा इन लास्ट डेज में कि जो बातें हो रही हैं वो मुझे प्रभु के पास लेके जा रही हैं या नहीं जा रही हैं, या मुझे परमेश्वर से दूर कर कर सारा ध्यान मेरे ऊपर लगा रही हैं। हालेलुया। कितनों ने मेरा वर्ड सुना था बीते दिनों, मैंने बोला था आदम हवा जब उनसे पाप हुआ तो किससे उन्होंने अपने आप को ढांपा, अंजीर के पत्तों से। पर परमेश्वर ने उनको क्या दिया, चमड़े के अंग रखे। प्रभु नहीं चाहते कि आप खुद पे डिपेंडेंसी लेके आए, परमेश्वर के प्रबंध के अधीन रहना है, हालेलुया, हालेलुया। और वो प्रबंध है यीशु मसीह, जो उसने मेरे और आपके लिए तैयार किया, हमारे उद्धार के लिए तैयार किया, और उत्पत्ति में ही उसने बताया। मैं इसलिए कहता हूं जो बातें आपको सेल्फ पे केंद्रित करें वो प्रभु की ओर से नहीं होती। जो बातें आपको यीशु की ओर जाने के लिए मजबूर करें, उसकी ओर दृष्टि करने के लिए मजबूर करें, वही बातें पवित्र आत्मा करते हैं।
हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा का काम मालूम है क्या है? मुझे बताइए, आप पहचान सकते हैं, बहुत इजी है। पवित्र आत्मा का काम हमेशा एक होगा, वो आपका ध्यान यीशु की ओर लगाते हैं, आपकी ओर नहीं, यीशु की ओर। कई बार हम अपने युद्धों में होते हैं ना, और हम जीत नहीं पाते, तो पवित्र आत्मा आपसे क्या कहते हैं? आपसे नहीं हो रहा, पर यीशु आपके लिए कर सकता है, यीशु मसीह आपके लिए कर सकता है। हालेलुया। आज आपको बोलना चाहता हूं, प्रियो, अंतिम दिनों में है, हमें नहीं मालूम यीशु मसीह कब आएंगे और कब उठा के हमको ले जाएंगे, कब हम बादलों पे उसके साथ उठ जाएंगे। हमें अपने आप को तैयार करना है। वचन में स्थिर रहिए, स्थिर रहिए, भरमाने में नहीं आना किसी के। परमेश्वर के वचन में साफ चेतावनी है कि चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। क्यों भरमा दिए जाएंगे? चुने तो गए, पर वचन में स्थिर नहीं रहे। हालेलुया। ध्यान, चिन्ह, चमत्कार। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़िए, है ना? जो आएगा वो क्या दिखाएगा? बाइबल में क्या लिखा है बताइए मुझे? कि बड़े चिन्ह चमत्कार वो दिखाएगा, है ना? और बहुत से उन बातों को देखकर उसके पीछे हो लेंगे। इसीलिए लॉर्ड ने चेतावनी दी है कि हमें ध्यान रखना है, सावधान रहना है। सावधानी बरतनी है। जितना आप अधिक सावधान है, हर बात को चेक करा करिए। मैं न्याय करने की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं चेक करिए बस, क्या ये बातें परमेश्वर की ओर से हैं या नहीं है। समझ रहे? मैं भी मनुष्य हूं, ऐसा भी नहीं, मैं अपने ऊपर केंद्रित कभी नहीं करता किसी को। मैं यही कहता हूं यीशु की ओर ध्यान लगाओ। मैं मनुष्य हूं, मुझसे गलती हो सकती है, पर खुदा से कभी गलती नहीं होती। वही है सिद्ध। बाइबल में क्या लिखा है? इब्रानियों की पत्री में, सिद्ध करने वाले यीशु की ओर देखते रहो। यही लिखा है ना बाइबल में? या लिखा है कि चिन्ह चमत्कारों की ओर देखो, भविष्यवाणियों की ओर देखते रहो? नहीं, सिद्ध करने वाले। क्योंकि जब आप उसकी ओर देखेंगे तब भी आप सिद्ध हो जाएंगे, तब भी आप सिद्ध बन सकते हैं। हालेलुया। उम्मीद करता हूं आज शाम खुदा के इस वचन ने आपसे बात करी। और एक वर्ड मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जब आप इस वर्ड पे ध्यान लगाएंगे, आप ये याद रखेंगे कि मैं परमेश्वर के साथ बना रहूं तो मैं बच जाऊंगा, मैं इस भरमाने से बच जाऊंगा। नूह परमेश्वर की बातों को सुनता था। उसने अपने समय में ना जहाज देखा, ना वर्षा देखी, कुछ नहीं देखा उसने, पर उसने विश्वास किया कि प्रभु ने कहा तो ये करना है। बारिश होगी, उसे नहीं पता था बारिश क्या है, उसे नहीं पता था नाव कैसे बनानी है, जहाज होता क्या है, पर उसने हर बात में परमेश्वर पिता की प्रतीति करी, और उस प्रतीति के कारण वो उस समय बचा लिया गया। हालेलुया। उसका परिवार बचा लिया गया। आपको कहना चाहता हूं, आपको सिर्फ परमेश्वर की बातों की ओर प्रतीति करनी है, तब आप बचा लिए जाएंगे अंतिम समय में। हालेलुया। नाश होने से बच जाएंगे, और आप भी उस जहाज के भीतर होंगे जो यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग उस जहाज के भीतर जाना चाहते हैं? यस। अरे हाथ उठा के अपने परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए कि उसने यीशु रूपी जहाज आपके लिए तैयार किया है, जिसमें आप सुरक्षित हैं, है ना? बाहर क्या घटेगा प्रभु आपको नहीं देखने देगा। उसने नूह को नहीं देखने दिया कि बाहर क्या हो रहा था, कितनी लाशें तैर रही हैं, क्या हो रहा है, कुछ नहीं देखने दिया। खिड़की ऊपर की ओर थी। हालेलुया। आप भी सेफ हैं, आप भी प्रभु के साथ सुरक्षित रहेंगे। बाहर जो कुछ होगा उन अंतिम दिनों में जब हम उठा लिए जाएंगे, उसके बाद जो यहाँ घटेगा उसको हम नहीं देखेंगे। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना क्या करनी है कि हम प्रभु के साथ बादलों पे उठा लिए जाएं, कि इससे पहले कि हम वाले दिन में ठहरे रहें, जो बहुत सताव का है, जो बहुत तकलीफों का है, उससे पहले ही दुआ करें कि खुदा मेरे को तैयार कर, मैं तेरे साथ उठा लिया जाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें और खुदा का धन्यवाद करें। परमेश्वर पिता, मैं दिल की गहराई से आपका धन्यवाद करता हूं। प्रभु, आपने आज हमें सिखाया कि सच में शैतान हमारे लिए स्पिरिचुअल ट्रैप लेके आता है, और आपने चेतावनी दी थी अपने डिसाइपल्स को और हम सबको भी
कि हमें सावधान रहना है, क्योंकि अंतिम दिनों में बहुत से भरमाने वाले आएंगे, बहुत लोग भरमाए जाएंगे। प्रिय पिता, मैं चाहता हूं परमेश्वर पिता कि आप इस डिसेप्शन से इन्हें सुरक्षित रखें, इनको बुद्धि दें, इनको समझ दें, आत्माओं की परख का वरदान दें, ताकि ये बचे रह सके पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में आप इनको सुरक्षित रखें, इनको बचा के रखें हर एक उस नजर से खुदावंद जो इन्हें भरमाने के लिए तैयार की जा रही है, जो प्रभु इन्हें आपके सही मार्ग से भटकाने की ओर लेके जा रहे हैं। उन हर एक चीज से आप इन्हें सुरक्षा प्रदान करें, हर एक चीज से इन्हें बचाएं खुदावंद। खुदा, मेरी विनती है पिता, ये आपके मार्गों में बने रहें, ओ अंत तक धीरज धरे रहे, क्योंकि आपके वचन में लिखा है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। प्रभु, ये धीरज धरे रहे, आपके आने की बाट जोते रहे और अपनी आंखें सदा सर्वदा आपकी ओर लगा के रखें। प्रिय स्वामी, मैं हर एक जन को आपके नाम से ब्लेस करता, सुनने वालों पर आपका अनुग्रह हो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।